दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम 2025 के बारे में, जो कि जब से रिजल्ट आया हुआ है उस समय से छात्र बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस पर जो है कि धांधली का आरोप लगाए हुए हैं। और कुछ जो छात्र हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है वो और भी छात्रों को गुमराह करने के चक्कर में लग गए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट तो आ गया है। जो क्वालिफाइड हैं या जो फेल कर चुके हैं उनका क्या होगा? आखिर जो नियम के विरुद्ध जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बेल्ट्रॉन के द्वारा, उसके विरोध मतलब उसके सीधे उल्टा बेल्ट्रॉन के द्वारा जो किया गया है उसी के जो छात्र हैं विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप नोटिफिकेशन में यह जो बात नहीं बताए तो फिर आप ऐसा क्यों किए? जब किए तो उसको पारदर्शिता के हिसाब से आप बताएं कि आखिर आप किस तरीका से किए हैं, क्या उसमें नियम लगाए हुए हैं, क्या फॉर्मूला सेट किए हुए हैं। लेकिन अभी तक बेल्ट्रॉन के द्वारा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इसी से आहत छात्र सभी छात्र जो है कि मिलकर केस हाई कोर्ट में दर्ज करा चुके हैं। अब बात करते हैं कि केस तो आप हाई कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या कोई भी व्यक्ति जो कि केस कर देने से क्या सरकार के पक्ष में सरकार से आप केस जीत सकते हैं? बेल्ट्रॉन से केस आप जीत सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो वकील हैं आपको यही बताएंगे कि हम आपको मतलब जो केस है वो केस करवाएंगे तो हम आपको ये जीत दिलवा देंगे। लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु आप उसको रख सकते हैं, रख रहे हैं, या क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको कोर्ट में उसको रखना है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों हम आपको इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर उन तमाम इन्फॉर्मेशन का लाभ आप उठा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले इसी सब परिप्रेक्ष्य में जो बात करने के लिए गांधी मैदान में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें जो कि छात्रों द्वारा उपस्थिति काफ़ी कम दर्ज किया गया, जिससे कि छात्र जो है वो अंदर से मायूस दिखे। लेकिन उन्होंने अपना जो आगे का जो रणनीति है वो रणनीति पर काम करने के लिए सभी छात्रों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे और सभी छात्रों से जो आए थे जो नहीं आए थे उनसे अनुरोध किए हैं कि आगामी जो 2 मई को जो कार्यक्रम रखा गया है उन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन का, उनमें सभी छात्र जो है कि सम्मिलित अगर होते हैं तो आगे के जो कार्यक्रम है उसमें उनको जो कि बहुत ही मजबूती से वो अपना पक्ष आगे रखेंगे, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है। मात्र 5000 छात्रों का जो रिजल्ट दिया गया है जो आधार बनाकर कि हम केवल नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन में हम दिए हुए थे कि केवल हिंदी टाइपिंग वाले का ही मेरिट में नाम आएगा, तो आप हमको अभी तक नहीं बताएं कि अगर आपको हिंदी में ही केवल आपको रिजल्ट देना था तो फिर आप ऑप्शन में ये क्यों दिए हुए थे कि इंग्लिश टाइपिंग भी आप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आप लेते हैं तब पर भी एग्ज़ाम होगा, केवल हिंदी लेते हैं तो अब तभी आपका मेरिट बनेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर पास हैं फिर भी आपका मेरिट नहीं बना है, लेकिन अगर आप केवल हिंदी में अगर आप पास हैं, क्वालिफाई हैं, तभी आपका मेरिट बना है। तो दोस्तों अगर बेल्ट्रॉन को केवल हिंदी में ही उसको अगर मेरिट बनाना था तो फिर उसमें इंग्लिश क्यों डाला गया था, ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा बिंदु कि जब बेल्ट्रॉन के द्वारा नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं था कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट देंगे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाया गया? जो पूर्व में जिस तरह से बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था और जो रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा था उसी तरह से बेल्ट्रॉन का रिजल्ट प्रकाशन क्यों नहीं किया गया? ये जो है दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है कि क्या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट आने के बाद छात्रों के हित में कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेल्ट्रॉन द्वारा जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया गया तो उसमें छात्रों द्वारा यह बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें धांधली हुआ है। अब धांधली मतलब क्या है? धांधली का मतलब है कि बहुत सारे छात्रों को उसमें फेल कर दिया गया है और बहुत सारे छात्रों को उसमें पास करा दिया गया है। जो कि फेल हो रहे थे उनको पास करा दिया गया है। लेकिन यह जो बात आप अगर बताते हैं हाई कोर्ट में कि जो फेल हुए छात्रों को पास करा दिया गया है और जो पास किए हुए छात्र उनको फेल करा दिया गया है, तो आपका हाई कोर्ट यह जो बात है नहीं मानेगी। लेकिन
आप उसको ऑथेंटिक जो प्रूफ देंगे तो वो उनके बाद तभी जाके वो उस पर जो भी स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। लेकिन आखिर वो क्या है आपको मांग, तो यही चीज़ आपको बताना होगा कि उनका जो नोटिफिकेशन में जो भी वो बात बताए हैं, नोटिफिकेशन को आधार मानकर ही आपको आगे की जो कार्रवाई करना होता है। ये जो माननीय जो भी कोर्ट है उनके द्वारा जो है आदेश पारित किया गया, उस आदेश में भी यह पारित किया गया है कि जो भी आप नोटिफिकेशन में जो कुछ आपको देना है वो पहले ही आपको दे देना है। तो एग्ज़ाम लेने के बाद जब रिजल्ट की बारी आए तो आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है वो आप नोटिफिकेशन में कर दीजिए और उसी के हिसाब से आपको आगे की कार्य करना है। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन में निकाला गया था उससे बहुत ही उल्टा आपका रिजल्ट प्रकाशन में उस तरह का नियम को लगाया गया है। तो दोस्तों ये जो बिंदु हैं हम आपको बताए हैं, अगर आपको इसमें अच्छा लगता है उसको आप माने। और दोस्तों हम सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं जो बिहार के सभी कोने कोने से जो छात्र पटना में आए हुए थे उनसे, और जो अभी 29 मई को जो बैठक गांधी मैदान में रखा गया था उसमें जो लोग नहीं आए उनसे भी अनुरोध है कि जो 2 मई को जो आयोजन रखा गया है छात्रों के द्वारा, और आप ही लोगों को भरोसा और विश्वास से जो कि छात्र हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाए हैं, उन जो केस है वो आगे कैसे संचालित करना है, या तो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है उसमें क्या करना है, ये सभी योजना आप लोग जाइए बन रहा है। उस योजना में अगर आप शामिल होते हैं किस तरीका से होगा तो आप ही को ही आगे उससे बेनिफिट होगा। और जो लोग जिनका रिजल्ट आया है या तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो एक डिसीजन जो होगा हाई कोर्ट का वो सभी कोई पर लागू होगा, या जो पास कर गए हैं जिनका नाम भी आ गया है, जो नहीं पास किए हैं, जो फेल कर गए हैं, उन सभी के लिए बेहतरीन मौका है और इस मौका को आप लोगों को भुलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यह वीडियो उन सभी दोस्तों जो फेल किए हैं, जो पास किए हैं, जो क्वालिफाइड है, उन सभी के पास ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी यह पता चले कि आखिर आगे की जो रणनीति आप लोग को क्या बनाया जा रहा है उनको यह पता चले। और दोस्तों जो भी यह जो 5000 जो लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट नहीं है, इस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनमें जो भी छात्र जो फाइनल लिस्ट में आए या नहीं है, फाइनल लिस्ट जो बनता है आगे जब उनका बहाली की प्रक्रिया अगर पूर्ण कर लिया जाता है तो अगला जो सेकंड लिस्ट है वो आपको जारी होगा। उसके लिए आप जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो अपने तैयार रहें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।